आज से 20 बरिस पहले जब कैसेट के दुनिया चलत रह तब ए बिरहा के हमरे उस्ताद गवलन और उस्ताद के बाद ए बिरहा का हम गवली। 4 लाइन भूमिका है, कवि ने लिखा है क्या? निशिवासर अंक में लीन भाई गत 70 भानु प्रचंड कियो अवनी नभ तक परचम फहरा कर में 9 खंड लियो 9 खंड छत्र ले अभिमानी घायल नगासियामनी तल की अति जुल्म मौत का नर्तन लकी परसू की ठहर नहीं पलकी। बताइला कि बिरहा का मूल चीज कहानी होला और कहानी दिमाग से हट जाई बिरहा सुनल ओम प्रकाश का व्यर्थ बा। जितना भाई बैठल हुवन कुछ भाई लोग अइलन अपन न्योता उता पुरा के चल गइलन, अभी बिरहा सुने वाला भाई बैठल हूँ। गुलामी की जंजीरों में भारत माँ जकड़ी हुई करा रही थी, देश एक दूसरे का अधीन था। उस समय देश के नौजवान आगे की ओर कदम बढ़ाए, किसी ने आवाज दिया कि ये अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये भारतवर्ष हमारा है। तो किसी ने आवाज दिया तुम खून दो हम आजादी देंगे। तो किसी ने आवाज दिया जय जवान जय किसान। तनी है बात सुनला, नतीजा निकलल का ई कहानी भाव कहाँ से कहानी का शुरुआत भैल। बढ़ के दा और बढ़ जा। अरे कानपुर शहरिया में ए भैया कानपुर शहरिया में तब गोरी पाला टनिया बिटियन के पकड़े धधाया हो। भैया धीरे से जबरी पकड़ी पापी हाई लुटलनी जतिया, तब बाद में अस्थानावा कटाया। हिंदुस्तान गुलाम था, गुलामी की जंजीरों में भारत माँ जकड़ी हुई करा रही थी। देश एक दूसरे का अधीन था। अरे भैया उस समय एक अंग्रेज आया हमारे हिंदुस्तान के अंदर, जिसका नाम था हेनरी कप्तान। और हेनरी कप्तान कानपुर शहर के अंदर आकर के तहलका मचा दिया। हमारी माँ बहन को पकड़ता था साला कुत्ते का औलाद। हिंदुस्तान की लड़कियों की, बेटियों की, बहनों की इज्जत तो लुटता ही था, इज्जत के साथ साथ दोनों स्तन कटवा लिया करता था। इसी मार्फत में एक माँ प्रभा नाम की स्त्री पकड़ी गई। माँ प्रभा नाम का स्त्री पकड़ल गई, अंग्रेज पकड़ लिहलस। ऐलान कर दिया कि
काट लो इसकी दोनों स्तन। जबकि माँ प्रभा के गोद में छोटा सा मासूम बेटा है। हाथ जोड़कर रो करके हेनरी कप्तान से कहती है, क्या कहती है बाबू? कि सुना सुना कैप्टन, सुना सुना कैप्टन, मोरा बीराना होना। आ भैया जनी काट मोरा आशा ताना हो। गोदिया में बाड़े एक सुगाना होना। जिनकर इहे बाटे जीवन के पालना हो। रोती रह गई कि भैया इन स्तन को मत काटो, मेरी स्तन काट दोगे मेरा मुन्ना मासूम छोटा सा नन्हा मुन्ना बालक है मर जाएगा दूध के बगैर तड़प तड़प करके। लेकिन वो साला कमीना कुत्ते का औलाद नहीं माना। उस हिंदुस्तानी स्त्री प्रभा की दोनों स्तन को कटवा लिया। और जब दोनों स्तन कटवा लिया तो क्रोधावस्था में चली आती है। क्रोध से पागल हो गया। कलश की अरे कमीना कुत्ते का औलाद, तू नहीं माना मेरी दोनों स्तन काट लिया, लेकिन कान खोल करके सुन ले, अब ये मेरा बेटा दूध तो इस स्तन का नहीं पिएगा। लेकिन कहती है क्या बाबू? फिल्म का नाम दोस्ती और गाना का लाइन बा का। फिल्म से सुंदर हमारे बिरहा का लाइन दिहल गई कि काट लिया तूने काट लिया तूने अरे आस्तन मेरा, मेरा खून पिएगा मेरा लालन तेरा संघार मैं करूंगी, ओ संघार मैं करूंगा, संघार मैं करूंगा, संघार मैं करूंगा, संघार मैं करूंगी। कहती है कि तूने याद रख, अब ये मेरा बेटा स्तन का दूध नहीं पिएगा, लेकिन याद रहे संकल्प मेरा, संकल्प मेरा, याद रहे संकल्प मेरा। काटूंगी कभी ये शीश तेरा रे तो अरे भाई तोरे काट काट संघार मैं करूंगी, संघार मैं करूंगी, संघार मैं करूंगी, संघार मैं करूंगी। कहती है कि मेरा बेटा इस स्तन के दूध के बदले तेरा खून पिएगा। बिरहा एक धीरे भैया 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 हो धीरे, बिरहा एकदम शीशा जैसन झलके लगी। शीशा में जैसे सूरत लौकेला साफ साफ सबके समझ में चली आई। कहती है कि मेरा बेटा दूध के बदले तेरा खून पिएगा, मैं प्रतिज्ञा कर रही हूँ और जा रही हूँ, मैं तेरी गर्दन को काटूंगी, मेरा बेटा तुझे गोली मारेगा। है प्रतिज्ञा करके मतारी चल देती है बाबू, चल देती है प्रतिज्ञा करके। लड़का के पोष पाल के जवान करे लगल, लड़का का नाम रखल गल ज्योति प्रकाश। आ ज्योति प्रकाश धीरे धीरे कितना दिन का बैलन, कितना दिन?
कि दिनवा गिनता पीतल ए भैया बरहा बरिसावा की अरे 17 बरिसावा के होई गईल पुतावा कटल जो बनवा करेला याद बतिया की हई कर के लमाई के छतिया के दूधवा वही ज्योति प्रकाश आज 17 वर्ष का हो चुका जो जब मां की स्तन हेनरी कप्तान काटा था उस समय मात्र 2 वर्ष का था। कहती है मां पोष पाल करके जवान 17 वर्ष की कर दी। 17 वर्ष की अवस्था में ज्योति प्रकाश आज अपनी मां से सवाल कर बैठा है। पूछा कि मां मैं हर मां बहनों की स्तन को देखता हूं लेकिन तेरा दोनों स्तन क्या हुए? क्या मैं तेरे दोनों स्तन का दूध नहीं पिया हूं? का हम तोरे स्तन का दूध नहीं खी पियले? मतारी के आंख से आंसू गिरे लगे। कलश की शाबाश बेटा, जिस दिन का इंतजार था वो दिन आ गया। यही दिन के तो हम इंतजार करत रहली कि तू कहियो न कहियो जरूर पूछबे कि माई तोर दोनों स्तनवा का भइल। तो तू जानल चाहत हुआ बेटा कि हमार दोनों स्तन का भइल, तो तनी कान खोल के सुनला। आज मतारी बता रही है अपने बेटा से 17 वर्ष के ज्योति प्रकाश से। फिल्म का नाम मैं तुलसी तेरे आंगन की, लेकिन फिल्म से सुंदर हमरे बिरहा का लाइन दिहल गई। का मतारी बतावत बे बाबू? कहलस की बेटा दुश्मन तेरा, बेटा दुश्मन तेरा काटा स्तन मेरा। अरे माँ के बदला तू ले, माँ के बदला तू ले, चाहे फांसी पर झूले। ये धरती धरती ये धरती ये धरती लहू मांगती है, लहू मांगती है, लहू मांगती है। बहुत अच्छा बेटा, फांसी पर झूले ये धरती लहू मांगती है। लहू चाहिए, धरती को लहू चाहिए। मतारी आज बेटवा के बतावत में। वाह वाह। कलश की जानते हो मेरे भी कभी दोनों स्तन थे, लेकिन इस स्तन का कातिल कौन है? अब ज्योति प्रकाश के उत्सुकता बढ़े लगल। मतारी जब बतावत बे तो ज्योति प्रकाश के उत्सुकता बढ़े लगल। मतारी तेन बताऊ कौन रहल? तब का कहले बे की रखेंगे। नमस्कार प्रणाम बा। तनी हमार बा हम बताई ना कि सुने का चीज है, बिरहा सुनल जाला, नाच देखल जाला। तब बिरहा का मूल चीज कहानी होला में बरकत हो, हमारी शुभकामना है। तनी यही बात समझ ला। मतारी कहले बेका कहले बे कि कप्तान का है नरी नाम है, कप्तान का है नरी नाम है, कप्तान का है नरी नाम है। दिल्ली में उसका बना धाम है, दिल्ली में उसका बना धाम है, दिल्ली में उसका बना धाम है। अरे माता बताई है ये दास्ता, माता बताई है ये दास्ता, सुन करके भड़का है बेटा जवान।
कि हेनरी कप्तान मेरी स्तन को काटा है वाह और आज कानपुर शहर छोड़ करके बदली कराकर दिल्ली चला गया। लड़का कहलस की अच्छा, अब लड़का सोचल कहलस मतारी के अगर दूध की कसम है, मेरे स्तन के दूध के एक बूंद भी तेरे रगों के अंदर गया होगा तो जा। मैं प्रतिज्ञा की थी कि मेरा बेटा जवान होकर तुझे गोली मारेगा, जा करके अपनी माँ की स्तन का बदला ले ले। कवन ऐसन बेटा हो जौन मतारी है तना ललकारत बे, अब बेटवा का रोआ ना फड़फड़ा जाई। आज ज्योति प्रकाश कैलस का बाबू और बढ़ गया। ए भैया भड़का है पाहन पाके गरमी, अरे भड़का है पाहन पाके गरमी, आहू तो मांग रही माता दामन फैला के। आए भैया सही है बेटा। कलश की आकाश में मिली, पताल में मिली, धरती पर मिली नहीं मिली, लेकिन जहां मिली तहां मारबो के। ज्योति प्रकाश घर से निकल पड़ा हेनरी कप्तान की तलाश में। नतीजा निकलल का बाबू, यह दर्द हो कि घुघुर बाजे झांझर बाजे, अरे और बजे करतार नव सब जोगी मंगल गावे, भैया नव सब जोगी मंगल गावे, नाचे बिरतिया मायो नव जोगी मंगल गावे, नाचे बिरतिया मायो नव सब जोगी मंगल गावे, नाचे बिरतिया मायो। ये 500 रुपए का पुरस्कार लेकिन गाना का भाव दिहल गल। निकल पड़ा ज्योति प्रकाश घर से, आज जब निकला लो समय का भाव मिलल का कि अरे ज्योति चलल माँ ज्योति चलल माँ प्रभावी हसने, अरे ज्योति चलल माँ प्रभावी हसने। माँ प्रभावी हसने, हई ज्योति चलल माँ प्रभावी हसने, अरे लखिया नया सुभार हो, हई लई के कटारी मई चिड़िया उठला, अरे लई के कटारी मई चिड़िया उठला, लोग के तिलक लगाए हो, लई के कटारी मई चिड़िया उठला, लगाए हो, लई के कटारी मई जाहू रे बेटा मोरा कुल के दिया ना, अरे जाहू रे बेटा मोरा कुल के दिया ना, भगवान हुई है सहाय हो। चलल घर से निकल पड़ल। आज जब घर से निकलल हम मतारी अपन अंगूठा चीर के खून का तिलक लगोले बे, आ खून का तिलक लगा के बेटवा के विदा कैलस। चलल बाल ज्योति प्रकाश, रास्ते में भैया भगत सिंह से मुलाकात होती है। भगत सिंह देखलन है, सोच गेलन कि लड़का बड़ा होनहार है, देश के लिए काम आएगा। अपने टोली में बहाल कैलन है, गोली चलावे सिखलौलन, बम फेंके का ट्रेनिंग दियलन। दिव्य यूट्यूब चैनल
दिव्य दूरदर्शन मऊ सौजन्य से अजय कुमार। ए भैया ज्योति प्रकाश के भैया भगत सिंह ले गई ना, गोली चलावे सिकलवन, बम फेंके का ट्रेनिंग दिहलन, कल जला की हो नहार बलवान के हो त चिकने पास। कुछ है दिन में बारूद का गोला बन गई ज्योति प्रकाश, हर गुण में आगर हो गल। तब भैया भगत सिंह छौरा उनका रिवाल्वर दिहलन, कलन की ले लो छवे ठे गोली दिहलन, कलन की जाके अब अपने मतारी के स्तन का बदला लेला, स्तन का बदला लेला। अब तू स्तन का बदला लेवे लायक हो गई। चलल हो ज्योति प्रकाश। और मेरी बिटिया की शादी फौजी से ही हुआ है। पढ़ने में इतने तेज थे वो, लड़का इतना तेज था कि डायरेक्ट कंपटीशन पर सब इंस्पेक्टर बन गया, सब इंस्पेक्टर से बहाली हुई और आज तो इंस्पेक्टर है और यहाँ मेघालय में है, पोस्टिंग मेघालय में है, वहीं पर लोग रहते हैं। तो इंस्पेक्टर के पद पर है, थोड़े दिन में कमांडर वगैरह बन जाएगा, परीक्षा देगा। तो मैं फौजियों से बहुत संतुष्ट रहता हूँ और फौजियों को देखता हूँ। असली हीरो नायक, असली देश के नायक जो कहते हैं, देश का नायक यही लोग हैं। हमनी के तो झूठों के कमरा के सामने डांड हिलाई ला जा, छत पले कूदी जाई ला जा, हीरो कहाए खातिर। लेकिन असली हीरो ये लोग हैं। सही बात। ये लोग जगते हैं, अपने खून को पसीना की तरफ सरहद पर बहाते हैं, तो हिंदुस्तान की सारी दुनिया सोती है, चैन की नींद लेती है। मैं सलाम करता हूं ऐसे नौजवानों को। तनी बात हमारा बिरहा की ओर चला। हमरे समझ में आईला कि तू कहीं चल गईला, कि सूत गईला, कि केहू बतियावे लागल तारा से। यही से बड़ा संगीत लेंगे, ये भाई सब तो सब वो कहाँ गईलन। खैर दिन भर के भुलाइल भटकल सांझ के आ जाला, तो भुलाइल ना कहल जाला। तनी हमार बिरहा एकदम मेन जगह पर हो, कहानी कहानी का मेन निचोड़ हो। ज्योति प्रकाश पता लगावत लगावत हेनरी कप्तान के पहुंच गल दिल्ली। बेचारा अनजान बा लड़का। दिल्ली के इंडिया गेट पर सुबह का टाइम है। हेनरी कप्तान ले अपनी अंग्रेजी पुलिस को लेकर के लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट करा रहा है। जैसे आप लोगन बिरहा सुने का भीड़ लगल बा, वही तरह हेनरी कप्तान अंग्रेज का परेड देखे खाती इंडिया गेट पर लोग भीड़ लगौले रहा। अच्छा तनी हवा का बात ही हमें छोड़ दा। घरवा ओकरे मतारी का पता चल गई कि हमार बेटवा दिल्ली पहुंच गल, आ जाके हेनरी कप्तान के मार दी। सोचे लगल कि बेटा के प्रतिज्ञा तो पूरी हो जाएगी, जा करके हेनरी कप्तान को मार देगा, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो पाएगी। उस कमीना कुत्ते की औलाद से मैंने कसम खाई है कि मेरा बेटा गोली मारेगा और मैं तेरी गर्दन को काटूंगी। मेरा बेटा यस्तन के दूध के बदले तेरा खून पिएगा, मेरी प्रतिज्ञा अधूरी रह जाएगी। अच्छा तो बारे हिंदुस्तान को मेहरारू उठौलस कटारी, अब चल पड़ल दिल्ली। सवेर का टाइम बा, पहुंचल बे दिल्ली। दोनों ओर भीड़ लगल बा, लेफ्ट साइड में राइट साइड में, बाएं भी भीड़ हो दाहिने भी भीड़ हो। अब बीच में हेनरी कप्तान अपने सैनिकन के लेके लेफ्ट राइट परेड करावत हो, परेड करावत हो। और तब तक मतारी पहुंच गई। दाहिने साइड में बेटवा खड़ा होकर टुकुर टुकुर तिकवत बा। मतारी बाएं साइड में भीड़ में खड़ी हो।
समझ गई मतारी कि आए है हमार बेटवा पहचानत ना बा कि के बा एकर दुश्मन इहे बा, नहीं तो अब तक मार देले होत गोली। बाहरे हिंदुस्तान के मेहरारू अपने बेटा के कह के रोम रोम में जोश भरत बे। का कहले बे चांद पुतली का गजल। कहलस की अरे फौलाद बन जा तो फौलाद बन जा, अरे मेरे याद लालन हाय फौलाद बन जा, मेरे याद लालन तो देती दुआ है माता तुम्हारी, फौलाद बन जा मेरा बेटवा तमक के तिकौले बा। जब देखलस तो सामने मतारी नतीजा निकलल का कवि जी के लिखे के पड़ल कि मजनूनियत अरे गर जाहे ना हरे अबे साले की दड़ी अब गर जाहे ना हरे तो अबे साले की दड़ी लहू में सलेगी या पीकर हमारे गर जाहे ना हरे अबे साले की गर जाहे ना हरे अबे साले की लहू में सलेगी निकलस पिस्टल छमक के भीड़ से बहरे भल सामने हेनी कप्तान के कहलस कि अरे साला कमीना कुत्ते का औलाद, मैं उस देश की वासी हूँ जिस देश में गंगा बहती है। भैया भगत सिंह पैदा हुए, भैया उधम सिंह पैदा हुए। भारत माता की, भारत माता की कह के मरलस 3 गोली। मम्मा ढुनमुनिया खाए लगलन। अजमा मरलस 12 हिंदुस्तान के औरत म्यान से तलवार खींच लिहलस दौड़ के तलवार लेके दौड़ल बे जाके हेनरी कप्तान के गर्दन पर मरलस खचाक से, गर्दन कट के गिरल फचाक से। तो जब मार दिया है गोली को, जब मार दिया है गोली को, हेनरी का सीना छाट दिया, चल पड़ी कटार लिए पापी की गर्दन काट लिया। गर्दन काट के और करे बाल के चंगुल में पकड़ के यही तरह मतारी उठोले बे। मुड़ी हाथ में हो, शरीर पूरा जमीन पर हो, खून हर 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 बहत हो। उस समय माई बेटवा का रूप कैसन भइल, माई का रूप को वर्णन कवि जी कैलन। का कैलन और बढ़ गया और बढ़ा। तब काली दुर्गा का, काली दुर्गा का अपना रूपा बनाई रे हली, काली दुर्गा के अपना रूपा बनाई हो, काली दुर्गा के अपना
बेटा तनी एक कजुली ले के खून पी लिए थे। इतना भाई बैठल है वो जवन बेटवा उतना कह दिहलस काहे कजुली ले के खून ना पी सकत हो, ले के खून पियत बा। तब तक अंग्रेजों की नजर पड़ गई एक पुलिस की, अंग्रेजी पुलिस की। सोच गया साले भग जाएंगे। तबले अंग्रेज कहले का बा कि तबले अंग्रेज पापी गोलियां चलावले, अरे तबले अंग्रेज पापी गोलियां चलावले, अरे सिनेमा के छेद देनी भैली यार पार, भैया सिनेमा के छेद देनी भैली यार गिरी का जमानावा तजदी हला परनामा, जय भारत माता जय जय हिंदुस्तान बोला, आज माँ कहती है कि बेटा हम लोगों का प्रण पूरा हो गया, चलो भग चले। माई का हाथ बेटवा धैले बा, बेटवा का हाथ माई धैले बे। माई बेटा भागल जात हूँ पब्लिक में भगदड़ मचल बा, कोई भीड़ में भागत हूँ। तब तक एक अंग्रेज पुलिस राइफल उठाया और गोली को चला दिया। एक गोली मतारी के सीना में लगल, दूसरे गोली बेटा के सीना में लगल। आय है माई बेटवा धरती पर गिर गईलन, लेकिन माई बेटवा धरती पर गिरल हुन, कराहत हुन, अब मरे वाला हुन। बेटा मतारी से रो के कहा कि अरे माँ तुम रोती है, तुमको तो हंसना चाहिए। कितना सुंदर तेरे बेटे का भाग है कि जब मेरा जन्म हुआ तो तेरे गोद का सहारा मिला, और आज मेरी मौत भी हो रही हो तो तेरे गोद में हो रही है। इससे अच्छा मौत किसी का हो ही नहीं सकती। माई बेटवा धरती पर ये दुनिया के छोड़ के चल दी हलन, लेकिन अंग्रेज साले ऐलान कर दिए उस मतारी बेटा के लाश के उठौलन। हाँ, लाश ले जाके हेनरी कप्तान के पुलिस वही दिल्ली के चौराहे पर टंगवा दिहलन। ऐलान कर दिहलन कि जो कोई हिंदुस्तानी जुर्रत करेगा उसकी यही दशा होगी। आज माई बेटवा का लाश दिल्ली के चौराहे पर टंगल बा, लेकिन भैल का हमरे बिरहा का अंतिम लाइन बा का हमरे अनिल भैया नेताजी, आप संयोजक गवौले का प्रोग्राम का, ये बार बार फोन करें, अपने ड्यूटी में रहलन और ड्यूटी में से ही बिरहा प्रोग्राम तय हो गल। तो शैलेंद्र भाई के बहुत बहुत धन्यवाद बा। मालिक सुखी रखें, जहां भी रहें खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और परिवार खुशहाल रहे। हमारी बहुत सारी ढेर का शुभकामना है शैलेंद्र भाई। तो तनी हमार बिरहा का लाइन पर गौर करियन। अंतिम लाइन बा कहल गल, आज मतारी बेटवा का लाश दिल्ली के चौराहा पर टंगल बा। भयल का कि देखत सात हिंदुस्तानिया माई बेटा के, देखत सात हिंदुस्तानिया माई बेटा के, आई अमर हो गई दोनों की कहानियां माई बेटा के। भैया भगत सिंह उन्हीं बात का पता चलल। आज भैया भगत सिंह पता चलल तो कहलन है का कि भैया भगत सिंह खबरिया के पाए, आधी रतिया के दोनों लाश मंगवाए, जलाए दिहले दे करके कफनिया अपनी, जलाए दिहले दे करके कफनिया माई बेटा के, अमर हो गई दोनों की कहानियां माई बेटा के।
भगत सिंह वही ले जाके चौराहे से लाश उतरवलन, क्रांतिकारी नौजवानन के बुला के माई बेटवा के लाश ले जाके दिल्ली के जमुना के तट पर अंतिम दाह संस्कार कर दिया। आज माँ बेटा इस दुनिया में नहीं है, माँ बेटा चले गए, लेकिन इतिहास के पन्नों में स्वर्ण के अक्षरों में अपना नाम अंकित करा कर गए। हमरे विरहा के अंतिम लाइन रहल, कहल गल का जय जयकार गुरु स्वामी जी के, ओम प्रकाश फुलवारी। हमरे विकास में बरकत हो कि अरे भड़का है पान पाके गरमी, अब भड़का है पान पाके गरमी, लिखता शिव बचा